वीडियो में हम 10th के बच्चों को रस समझा रहे हैं, ध्यान से बच्चे सुने। वैसे तो ग्रामर ऐसी चीज़ है जो हर क्लास में काम होता है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th, 12th, सब में काम होता है। तो ग्रामर का कोई ये नहीं है कि इसी क्लास में, इसलिए सभी बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब हम रस बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप रस का अर्थ समझिए कि रस क्या है। रस माने होता है स्वाद। तो कहते हैं कि जैसे आप खाने का टेस्ट बनाते हैं, कई तरह के उसमें स्वाद डालते हैं, ये नमकीन है, ये मीठा है, कड़ू है, खट्टा है। अगर ये चीज़ें ना हो तो कितना ही आप बढ़िया बनाए भोजन पर वो स्वाद नहीं है। तो ऐसे ही हमारी हिंदी में हमें हर कुछ मिलता है। अलंकार यानी उसको सजाने का भी सामान है। समास यानी शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों को छोटा रूप देना, यानी व्याकरण के द्वारा हम हिंदी को शुद्ध और सौंदर्य बना सकते हैं। तो उसी तरह से रस, तो रस मीन्स होता है मिठास। तो किसी भी चीज़ में अगर मिठास नहीं है तो उसमें आनंद नहीं। तो हिंदी है तो इसमें हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, ये गद्यांश वगैरह है ये हम पढ़ते हैं। तो अगर इसमें रस ना हो तो पढ़ने में मजा नहीं। जब तक हमें किसी चीज़ में पढ़ते वक्त रुचि का अनुभव होना, आनंद का अनुभव होना, उसको पढ़ कर के अगर हमको अगर कहते हैं हाँ ये हमने पिक्चर देखी, हमको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी लगी, तो ये क्या है? ये स्वाद है। तो अगर वो पिक्चर में हमको रस ना आए, आनंद ना आए, ऐसे ही स्टोरीज हैं उनमें अगर हमें आनंद नहीं आता है, कोई रस नहीं है, रूखापन है, रुक्ष है, तो उसको हम पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से हिंदी को रसयुक्त बनाने के लिए हम रसों का प्रयोग करते हैं। बिना रस के शब्द कैसा लगेगा? शुष्क लगेगा, रूखा लगेगा। बोलने में ही व्यक्ति कहता है क्या बोल रहे, कितना रूखा बोल रहे हैं, उनकी भाषा में रस नहीं, मीठापन। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि हिंदी को रसयुक्त बनाने के लिए हम रसों का प्रयोग करते हैं। अब ये रस के कितने भेद होते हैं? रस के 9 भेद होते हैं। रस हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो मेन है वो 9 रस है। 9 रस कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगार रस सबसे प्रथम। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। इसमें एक तो कौन सा है? श्रृंगार रस में एक तो है संयोग और दूसरा है योग। इसके 2, तो योग को विप्रलम्ब भी कहते हैं। संयोग रस में क्या होता है? संयोग रस में वो होता जो नायक नायिका पास है, और विप्रलम्ब यानी योग, उसमें नायक नायिका अलग होते हैं। तो इन दोनों रसों का आप उदाहरण देखिए कितना सुंदर होता है। तो श्रृंगार रस में नायक नायिका पास होते हैं, उनके हाव भाव, उनकी रोचकता, उनके जो अन्य हाव भाव होते हैं उसका वर्णन होता है। तो इसमें श्रृंगार रस का एक हम आपको उदाहरण देते हैं कि धेनु पिबत अति ही गतिवाणी, एक धार दोहन पहुँचावत और एक धार जहाँ प्यारी था। कितना प्यारा, कितना अच्छा ये संयोग रस का कि नायक नायिका पास में और नायक जो है वो गाय को दुल्हन कर रहा है, तो वो एक धार को अपने बर्तन में डालता है, दूसरी जहाँ उसकी प्रेमिका खड़ी है उसके ऊपर छोड़ता है। तो इस तरह से जो ये संयोग का वर्णन है, तो उसमें इनकी चंचलता, इनका प्यार, इनका ये सब नायक नायिकाओं का दिखाया जाता है। अब इसमें आपको विप्रलम्ब है और उद्दीपन भाव, अनुभाव, संचारी भाव, मतलब इनके भाव आपको लिखना होता है। तो इसमें आपको मेन चीज़ लिखनी
इसमें जो चीज़ मेन है, कौन सी चीज़ मेन है, किसका क्या रूप है, वो सब हम आपको बताएंगे कि इनको आपको कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है संयोग का। तो इसमें जो है श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव, जो संयोग है, संयोग का जो श्रृंगार का संयोग, उसका आपको जो हम बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा क्या है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसका है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव क्या, जो कि स्थायी माने स्थिर रहता है, जिसपे ये सारा श्रृंगार रस स्थिर है, वो क्या है? पुरुष, नायक या नायिका। मेन चीज इसमें ये दिखाई जाती है कि ये किससे इसकी उत्पत्ति हुई, श्रृंगार से। तो इसमें जो है, जो नायक और नायिका हैं, जो एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जो रति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो श्रृंगार रस का क्या हुआ? स्थायी। प्रेम ही तो है इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का प्रेम ही है। और उसके बाद फिर आता है श्रृंगार रस का आलम्बन। अब इसमें आलम्बन मीन्स क्या होता है कि इसका आधार क्या है? पहले तो प्रेमी प्रेमिका है, उनका प्रेम उत्पन्न है, प्रेम के बाद फिर उसमें जो है आलम्बन क्या, आलम्बन या विभाव, विभाव अनुभाव सभी होते हैं इसमें। तो इसमें ये मतलब कि प्रेमी, मतलब पहले प्रेमी का आए, उनका प्रेम है, फिर उन्होंने क्या देखा एक दूसरे में, तो उसमें आता है कि अच्छे गुण, अच्छा रूप, सौंदर्य, या काफी समय तक साथ में रहना, एक दूसरे को देखते हैं, और उनका उत्तम स्वभाव, जो अच्छे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो उनमें जब आए दोनों, फिर दोनों के अंदर ये भाव, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के गुण दोष देखते हैं, तो एक दूसरे के साथ काफी समय तक रहते हैं। अब तो प्रेम हुआ, प्रेम के बाद फिर क्या हुआ? आलम्बन, मतलब सहारा। मेन चीज तो यही है कि इसके बाद इनमें क्या क्या चीज मिलता है दूसरे में देखते हैं। उसके पश्चात उद्दीपन। उद्दीपन भाव होता है कि इसके पश्चात प्रेमी प्रेमिकाओं में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, इसको विभाव कहते हैं। तो इसमें ये है कि ये उद्दीपन विभाव कही जाती है। तो इसके पश्चात इनमें मतलब क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे क्या होता है, तो इसका जो है वर्णन इसमें दिया जाता है। तो इसमें नायक नायिका की क्या होती है? वेश। फिर उसके बाद एक दूसरे की क्या है? वेशभूषा पर दृष्टि जाती है, और मतलब चेष्टाएं, एक दूसरे की, एक दूसरे के प्रति जो चेष्टाएं होती हैं, तो मतलब फिर एक दूसरे के प्रति क्या दर्शाते हैं, किस तरह से एक दूसरे को वो करते हैं, तो ये उद्दीपन। फिर उसके बाद फिर क्या भाव उत्पन्न होता है कि बहुत तवा प्रकार के चेष्टाएं करते हैं। तो नायक नायिका जो वेशभूषाएं होती हैं, तो इस तरह से इसकी ओर फिर वो आकर्षित होते हैं। और इसमें जो है ऋतु का भी होता है, ऋतु का भी फर्क पड़ता है, ऋतु से भी उनको होता है। एकांत स्थान है, मतलब फिर उनके मन में ये सब आने लगता है, फिर वो एकांत स्थान में बैठना चाहते हैं, तो अच्छा, मतलब अच्छी, जैसे कोई किसी स्थान पर बैठे हैं जहाँ का दृश्य बड़ा अच्छा है, सुहावना है, ऐसी जगह ढूंढते हैं। तो इस तरह से उद्दीपन भाव जो है उनमें आते हैं, ये उद्दीपन भाव। तो और भी कई बहुत सी इसमें चीज़ें होती हैं कि बसंत ऋतु हो गई, चांद रात हो गई, या कोई बाग बगीचा सुंदर है वहाँ बैठे हैं, कोयले बोल रहे हैं, तो ये सब उद्दीपन भाव है। क्योंकि प्रेम हुआ, प्रेम होने के पश्चात फिर उनके
आपस में देखा किस चीज़ पे गुण है, सुंदर है, क्या है, ये सब देखा गया। फिर उद्दीपन भाव, फिर वो मिलने का स्थान ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह से इसमें हर चीज़ क्रम वाइज आता है। फिर अनुभाव आता है कि इसके पश्चात, अनुमान इसके बाद, ये सब होने के बाद फिर उसके अंदर क्या चीज़ होता है। तो इसमें इसके बाद में एक दूसरे के ज़्यादा करीब निकट आते जाते हैं। तो उसमें तमाम प्रकार के आलाप करते हैं, प्यार का दिखाते हैं, आलिंगन करते हैं, चुम्बन करना है, स्पर्श करना है। तो इस तरह से, और उनकी जो जैसे कि भाव भंगिमा जो है वो चेंज हो जाती है, कटाक्ष होते हैं, और बहुत अत्यधिक प्रेम बढ़ता है तो अश्रुपात भी होने लगता है, एक दूसरे के लिए सौगंध खाने लगते हैं, वादे करते हैं तमाम प्रकार के। तो इसके पश्चात प्रेमी प्रेमिकाओं के अंदर ये भाव उत्पन्न होते और अधिक निकट आते। इसके पश्चात संचारी भाव का मतलब आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। जैसे कि हर्ष है, शोक, इस तरह के जो ये भाव आते हैं, ये क्या होते हैं, ये ठहरते नहीं ज़्यादा, आया और चला गया। तो उसके अंदर कोई भी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मतलब ये सब तो हो जाता, बाद में एक दूसरे को ये भी तो चिंता हो जाती कि पता नहीं हमारा साथ किसी तरह से छूट न जाए, कोई संघर्ष न खड़ा हो जाए, कोई मतलब इस तरह के जो भाव आते हैं चिंता वाले, तो वो क्या होते हैं, संचार आते हैं मगर चले जाते हैं। यानी हर्ष हो या विषाद हो, शोक हो, ग्लानि हो, कुछ भी हो, तो ये भाव ठहरते नहीं, जरा देर को आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें मतलब इतना इनका होता, और तुम्हें इसमें कोई उदाहरण दिया जाएगा तो उसमें यही पूछा जाता है कि इसका उद्दीपन भाव आप बताइए कि ये इसमें अनुभव क्या हुआ है, कि इसमें संचारी भाव क्या हुआ। तो इनकी आपको इसमें लिखना कि इसका ये है। तो मेन चीज़ से आप चलिए सबसे, है ना, कि जिसके ऊपर ये रस बना श्रृंगार। तो इसमें सबसे प्रथम क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद। तो इस चीज़ को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ आप समझ लेंगे ना कि इसका जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। स्थायी जो स्थिर रहता है वो प्रेम है, और नायक नायिका है, तो वहाँ पर प्रेम। तो इस तरह से स्थायी भाव इसका यही हुआ। फिर उसके बाद आता है कि आलम्बन क्या, आलम्बन सहारा, ये कहाँ से क्या कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो उस आलम्बन का बता दिया गया है कि मतलब क्या है, रूप देखते हैं, कि गुण देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, वेशभूषा देखते हैं, मतलब ये चीज़ें इसकी क्या है, आलम्बन है। फिर आता है उद्दीपन भाव, इसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है। फिर आता है अनुभाव कि इसके पीछे अब इनके अंदर कौन सा भाव आता है। फिर संचारी भाव जो आता है और चला जाता है इसके। तो इस तरह से ये इसके भाग, इनको आपको लिखना। अब वियोग रस में क्या होता है, संयोग। इसमें श्रृंगार रस में जो है संयोग के पक्ष में पास में होते हैं। वियोग में क्या होता है, नायक नायिका दूर होते हैं, अलग होते हैं। तो वो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे नायक जो भी हो, तो वो अगर अलग हो जाते हैं तो उनके हृदय में क्या उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है एक दूसरे के लिए। तो इसका वियोग का हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि इसमें आप कृष्ण जी के जो पद वो लिख सकते हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, और विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न चले। तो इसमें गोपियाँ जो है विरह से व्याकुल हैं कृष्ण की, तो वो इस तरह से बुलाते हैं। और इसमें किसी मतलब पुत्र या माता का भी, उसमें भी किसी बेटे का है, किसी के भाई किसी प्रकार का दुख है, तो वो वियोग का दुख है। किसी का पति नहीं है या नायक नहीं रह जाता है, तो उसमें हमें वियोग वाला दृश्य उपस्थित करना है, उसी का हमको उदाहरण है।
तो वियोग का जो है मैं बताया आपको कि ऐसा ये उदाहरण आपको पेश है। तो अब इसका भी वही होगा, जैसे इसमें आया कि क्या होता है, किसके बाद क्या होता है, तो इसी तरह से इसमें भी सब आलम्बन और विकल्प सब। तो मेन चीज आपको मैंने समझाई इसी तरह से। अब आता है हास्य रस, यानी 9 रस होते हैं। तो 9 रस में श्रृंगार होता है, हास्य होता है, करुण होता है, रौद्र होता है, वीर रस होता है, भयानक रस होता है, बीभत्स रस होता है, हैं? और बाद में एक 10वां वात्सल्य भी कहा गया है, परंतु मेन नहीं। अब हास्य रस आता है। अब हास्य रस का देखिए कि हास्य रस में जब हमें किसी चीज को, किसी वस्तु को देख करके हंसी आती है, तो वहीं पर हास्य रस पैदा हो जाता है। अब जैसे हम लोग कभी सम्मेलन वगैरह सुनते हैं हास्य, तो खूब हंसते हैं, तो इसी तरह से हास्य रस जो है, बिना हास्य रस के भी जीवन कुछ नहीं होता। तो हास्य रस में अब आप कोई भी एक ले लो, कोई भी दूषक होता है, और उस मतलब टेढ़ी मेढ़ी भावभंगिमाएँ इस टाइप के हास्य रस का वो ले लो, एक उदाहरण ले लो। पुनि पुनि मुनि उपसहि अपराही देखी दशा हरगन मुस्कान। जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अनमित अधिकाई ता बैठे महेश गण दो अभु प्रवेश गति लखन करई फूट ना हृदय सुनाई और नीक दीन हर सुंदरता। और ये है बात की मत चलेगी इन्हें नहीं बनई हर जन ज्ञान किसी। अब इसमें जो है जब नारद जी जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि हमें अपना रूप, अपना जैसा रूप बना दीजिए सुंदर, मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, तो भगवान को बानर का रूप बना देते हैं। उसका इसमें है हास्य रस यहाँ पर है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो सब उन्हें देख करके बहुत हंसते हैं। तो हास्य रस में जब किसी को देख करके, किसी के हाव भाव चेष्टाएँ देख करके हंसी आती है, वहाँ पर हास्य रस। तो हास्य रस का आपको बता देते हैं क्या है कि इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या है, किसी के अनोखी वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण उसकी बातचीत है, अंग भंग होना, ऊट पटांग चेष्टाएं करना, या उसका ऐसा मतलब विकलांग रूप हो कि जो जिसको देख करके हंसी आ जाती है। तो अब इसका जो है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है कि जो या तो कोई पागल व्यक्ति है वो भी अगर अजीब हरकतें करता है तो हंसी आ जाती है। तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको देख, जिसकी वेशभूषा अनोखी हो, अजीब देखो, तो उसको देख करके हंसी आ जाती है। वो ऐसी अजीब चेष्टाएं करता है, अजीब हरकतें करता है जिसको देख करके हंसी आती है। तो और या उसका अंग भंग होना, अजीब अजीब अंग बने हैं, हालांकि हंसना नहीं चाहिए, फिर भी व्यक्ति को हंसी आ जाती है। तो इसमें ऐसी मतलब पुरुष या ऐसी कोई वस्तु है जिसको हम देखते हैं और देख करके हंसी आ जाती है, तो ये इसका है। फिर आता है आलम्बन। अब तो यहाँ पर ये हो गया ना कि इसके रूप पहले रूप ही देखते हैं ना, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो पुरुष हो, तो उसकी जब हमने अजीब हरकतें देखी, अजीब सूरत देखी, अजीब उसके अंग देखे तो हंसी आती है। अब इसमें फिर इसका क्या है आलम्बन। आलम्बन क्या है, किस चीज़ को हमें देख करके हंसी, तो इसमें ये किया तो कोई ऐसा विकृत आकृति वाला कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, कोई अजीब है, अजीब वेशभूषा बनाए घूम रहा है तो हमें देखकर हंसी आ जाती है। तो इसका जो है आलम्बन हुआ विकृत आकृति वाला व्यक्ति या वस्तु। फिर आता है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या हुआ, उद्दीपन जो है जो आलम्बन यानी जो पुरुष या कोई वस्तु है जिसको देख करके हमको हंसी आती है, तो उसकी क्या है, उसकी अनोखी आकृति, उसकी बातें, चेष्टाएं, हास्य मंडली, अनोखी वेशभूषा का प्रदर्शन,
तो इस तरह से जो उसका हम देखते हैं, उसकी भाव भंगिमा देखते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो हास्य रस उत्पन्न होता है वो होता है। फिर अनुभव, फिर इसके पश्चात क्या होता है, उसको ये सब देखा, हंसी आई, फिर हमें क्या है, हंसते 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 कभी कभी होता है कि नेत्र हमारे बंद हो जाते हैं, नेत्रों का बंद होना, नेत्रों से अश्रु आ जाना, बहुत अधिक हंसने में कभी कभी नेत्रों से अश्रु भी आ जाते हैं, हंसी मुस्कुराना, ये सब क्या है, अनुभव। यानी इन सब बातों से पीछे जो हम करते हैं वो अनुभव। फिर संचारी भाव आता है, चला जाता है, तो वही है इसमें कि आलस्य, चपलता, उत्सुकता है, तो हर्ष, खुशी जो आती है, तो ये सब क्या है, संचारी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं, उत्पन्न हुए जरा देर के लिए हमारे अंदर उत्सुकता, किसी ऐसे व्यक्ति को देखने की हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता होती है, जाकर उसको देखा है, मन उत्सुकता ठंडी, तो इस तरह से जो भाव हमारे अंदर आते हैं ये संचारी भाव है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि ये रस क्यों प्रयोग किए जाते हैं और रस क्या है। अब आ जाता है करुण रस। करुण रस से ही आपको मालूम हो गया, जहाँ पर करुणा दिखता है, जहाँ पर किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर करुणा होता है, वो क्या कहलाता है, करुण रस। तो ये रस ही के प्रयोग से, अगर ये रस ना, रस की उत्पत्ति स्वयं हमारे अंदर से ही होती है। अब हम किसी ऐसे काल्पनिक दृश्य को देखते हैं तो हमारे अंदर करुणा उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर दया उत्पन्न हो जाती है, तो ये रस हमारे अंदर ही सब है और हम उनको पहचानते हैं, तो ये रस हमारे अंदर है। तो अब एक जो है करुण रस और आपको हम समझा रहे हैं कि जिसको देख करके हमें रोना आ जाता है, तो इसमें है कि प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का सहारा। कि किसी का कोई पुत्र या कुछ बिछुड़ जाता है तो उसके परिजन जो विला करते हैं, तो वो दृश्य जो होता है वो कारुणिक होता है, करुणा होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है, कोई पुत्र, पति, पत्नी, जो भी किसी का संपर्क होता है, तो उसके द्वारा जो उसको कष्ट मिलता है, जैसे कि अब उसका कोई व्यक्ति चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जो परिजनों को उत्पन्न होता है वो करुण रस है। तो ये इसका हुआ कौन सा, स्थायी। फिर उसके बाद आता है आलम्बन। तो आलम्बन क्या आता है कि वो कोई प्रिय वस्तु हमारी नष्ट हो जाए, प्रिय जन हो या प्रिय वस्तु, तो जब वो नष्ट हो जाती है तो उससे जो हमारे अंदर भाव पैदा होता है वो करुण रस कहलाता है। उद्दीपन, फिर इसके बाद में जो उस जो वो वस्तु या व्यक्ति नष्ट हो जाती हैं और उसकी जो क्रिया की जाती है वो जो है हमारे अंदर वो उद्दीपन पैदा करती है। कि अब मान लो कोई व्यक्ति चला गया, उसकी कोई वस्तु, कोई उसका आभूषण, कोई चीज़, उसकी निशानी हमारे पास है, उसको हम देखते हैं, उसको देख करके हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, तो उससे संबंधित वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे अंदर कम मुश्किल। फिर संचारी भाव कि उसके अंदर क्या, उसके प्रति जो हमारे भाव होते हैं, कि ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता, बहुत अधिक जब हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो जाता तो हमारे अंदर जड़ता आ जाती है, कहते नहीं वो नहीं रहा, उसके अंदर जड़ता, इतना दुख हो गया कि वो रो नहीं पा रहा है। तो इस तरह से है चिंता, उन्माद, ये सब, कभी कभी व्यक्ति पागल सा दिखाने लगता है कि ज़्यादा गंभीर व्यक्ति पागल हो जाता है, तो ये जो भाव आते हैं ये क्या है, संचार, कि उसके पश्चात हमारे अंदर भाव का संचार होता है। फिर आता है, अब इसमें संचारी भाव हो गया। अब ये करुण रस का जो है उदाहरण आपके सामने जैसे प्रस्तुत कर दिया जाए तो आपको फिर उसमें ये चीज़ें उसमें, तो ये हर रस में आपको ये चीज़ें लिखी हैं, कभी कभी पूछा जाता है। और
या तो कभी उदाहरण दे देते हैं और फिर उसका कहेंगे किसी ये सब किसी भी रस में। तो आपको इसी तरह से ये निकाल करके अब आपको जो रस अब आगे का जो रस रह गए हैं वो हम वीडियो में बताएंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके